नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे और अच्छा कर रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नया टॉपिक आपके लिए। आज हम देखने की कोशिश करेंगे कि जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे वो आपको कहाँ मिलेंगे या मिलेंगी, ठीक है। जो भी इंसाइट मुझे मिलेगी, जितने भी आंसर्स मुझे मिलेंगे, मैं आपको देने की कोशिश करूँगी जितना ज़्यादा हो सकेगा। ये गाइस जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में हैं। एंड हमेशा की तरह हम रीडिंग को मेडिटेशन से शुरू करते हैं, तो मेरे साथ मेडिटेट करिए जिससे कि आपकी विशेज़ बहुत जल्दी ईश्वर तक पहुँचें और आपकी विशेज़ बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो जाएं, ठीक है। सो हम शुरू करते हैं रीडिंग को। मेरे साथ मेडिटेट करिए। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. Please bless me to give the correct reading. Thank you. Okay. एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो भी फ्यूचर स्पाउस होंगे वो उन्हें कहाँ मिलेंगे। प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कहाँ मिलेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम से आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स। मैं कुछ अलग अलग डेक्स यूज़ करूँगी, उनसे कार्ड्स लूँगी। यहाँ पर आया है हमारे पास द वर्ल्ड, यहाँ पर आया है 3 ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। हम यहाँ से भी देखने की कोशिश करते हैं, कुछ अलग अलग डेक्स यूज़ करना चाहेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कहाँ मिलेंगे। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। ओके, यहाँ पे आया है मिरेकल्स। ओके, और बॉटम है नेविगेटिंग बाय द स्टार्स। ओके, एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कहाँ मिलेंगे। दिस इज़ माई वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कहाँ मिलेंगे, प्लीज़ बताइए। ओके, बॉटम से आया है 4 ऑफ वैंड्स। और यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है टावर, यहाँ पर है 4 ऑफ वैंड्स। ओके, लेट्स सी। एंजल्स प्लीज़ मुझे बताइए,
मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कहाँ मिलेंगे? दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कहाँ मिलेंगे? ओके, बॉटम से आया है 9 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, तो यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स। थोड़ी जगह बना लेती हूँ। 7 ऑफ वैंड्स और यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पर है 5 ऑफ वैंड्स एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो हम जल्दी से क्लैरिफाई कर लेते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस आपको कहाँ मिलेंगे। एंजल्स प्लीज़ बताइए 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थैंक यू। ओके, द वर्ल्ड क्यों आया है? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, मिरेकल्स क्यों आया है? ओके, नेविगेटिंग बाय द स्टार्स क्यों आया है? ओके, 2 of pentacles and Queen of Wands. ओके, 8 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? Of Pentacles, Knight of Cups, टावर क्यों आया है? एक मिनट। टावर क्यों आया है? ओके, 4 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है? 7 ऑफ वैंड्स क्यों आया है एंजल्स? थैंक यू। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? फाइव ऑफ वैंड्स क्यों आया है? एक सेकेंड। फाइव ऑफ वैंड्स क्यों आया है? ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? नाइन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थैंक यू। दस सारे कार्ड्स मैं नहीं ले सकती। प्लीज़ बताइए 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? थैंक यू। ओके, सो कार्ड्स मैंने क्लैरिफाई कर लिए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ मिलेंगे। ठीक है, एक एक करके सिचुएशन बताती हूँ। कुछ लोगों को उनके फ्यूचर स्पाउस वर्क प्लेस पे मिलेंगे, जहाँ भी वो काम करते हैं। हो सकता है उनके कुलीग हों या फिर हो सकता है उनके बॉस हों, सीनियर भी हो सकते हैं, जूनियर भी हो सकते हैं, मतलब वर्क प्लेस पे मिलेंगे। कोई डिपार्टमेंट अलग हो सकता है।
वर्क प्लेस पे मिलेंगे। दूसरी चीज़, अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में आपकी मुलाकात ऐसे इंसानों से होगी, या तो आपके पार्टनरशिप से रिलेटेड आपकी कोई मतलब आपकी कोई पार्टनरशिप बनेगी उनके साथ में, या फिर आपकी कोई डील उनके साथ बनेगी। एंड देन यू विल मीट योर सोलमेट, मतलब आपके जो डिवाइन काउंटर पार्ट होंगे, इस तरह से। और या फिर कोई फीमेल फिगर के थ्रू आपकी मतलब आपकी फैमिली में कोई फीमेल होंगी, जैसे आपकी मदर हैं, तो मदर की तरफ से मदर आपके लिए रिश्ता ढूंढ सकती हैं, तो उनकी तरफ से हो सकता है। या फिर आपकी फ्रेंड सर्कल में कोई फीमेल हो, उसकी तरफ से कोई उसकी फ्रेंड हो, या यू नो या फ्रेंड लड़का हो, मतलब कोई फीमेल फिगर के थ्रू आपको आपका पार्टनर मिल सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। देन आई सी, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे तब आपको आपका सोलमेट या डिवाइन काउंटर पार्ट मिलेंगे। चाहे वो ट्रैवल आपका वेकेशन के लिए ट्रैवल हो, चाहे बिज़नेस ट्रैवल हो, चाहे फैमिली के साथ ट्रैवल हो, कहीं पर भी हो, बट ट्रैवलिंग के टाइम पे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस मिल सकते हैं, क्वाइट लाइकली पॉसिबल। ठीक है। कुछ लोगों के पार्टनर्स उनको तब मिलेंगे जब वो किसी की अपनी फैमिली में ही किसी की शादी अटेंड करने जाएंगे, या कोई मैरिज फंक्शन अटेंड करने जाएंगे, वहाँ पर मिल सकते हैं। या फिर किसी सेक्रेट प्लेस पे, जैसे कोई मंदिर है, वहाँ पर पूजा वगैरह करने आप गए, तो वहाँ पर मिल सकते हैं। या फिर जैसे कोई आश्रम वगैरह होता है, या फिर कोई एनजीओ होता है, या फिर कोई किसी भी सेक्रेट प्लेस पे, जैसे होता है ना, मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, गुरुद्वारा हो गया, चर्च हो गया, जो जिस भी रिलीजन को आप मानते हैं, तो वहाँ पर आपको वो मिल सकते हैं। या फिर आपको किसी शादी में मिल सकते हैं, आप किसी की शादी अटेंड करने गए, वहाँ पर वो आपको मिल सकते हैं। ठीक है। देन कुछ लोगों के लिए ऑल ऑफ अ सडन आपको आपके पार्टनर मिलेंगे, फ्यूचर स्पाउस जो हैं वो मतलब जैसे जादू का जिन होता है ना, मतलब जिन कहते हैं कि हम रब करा वो और वो जिन प्रकट हो गया, एंड एकदम से एक मिरेकल हो गया, समथिंग लाइक दैट। हम लोगों ने बचपन में कहानियाँ पढ़ी हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन आपके पार्टनर आपको अचानक से मिलेंगे जब आप बहुत ज़्यादा हताश हो चुके होंगे, अपनी लाइफ से थक चुके होंगे, ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए होंगे कि मिल ही नहीं रहा मेरे को कोई सोल पार्टनर, मिल ही नहीं रहा मेरा पार्टनर जैसा मुझे चाहिए। तो आउट ऑफ द ब्लू सडनली आपको आपके पार्टनर मिल सकते हैं। अब वो कहाँ से मिलेंगे, दैट विल बी डिवाइन इंटरवेंशन, वो एक डिवाइन इंटरवेंशन होगा। ऑल ऑफ अ सडन वो कहाँ से मिल सकते हैं, it is actually a mystery if I tell you, uh, actually a mystery। और कुछ लोगों की लाइफ में आप किसी कार्मिक से डील कर रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी हैं जो मैरिड हैं और बहुत टॉक्सिक रिलेशन में हैं, और वो उस मैरिज को ब्रेक करके अपने सोल पार्टनर के पास जाना चाहते हैं। तो मुझे नज़र आ रहा है कि वो कार्मिक रिलेशन आपका जैसे ही ख़त्म होगा, वैसे ही आपको आपके पार्टनर मिल जाएंगे। आउट ऑफ द ब्लू अचानक से कहीं से कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट होगी ईश्वर की, कि जैसे ही आपके पार्टनर जो कार्मिक पार्टनर हैं वो आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगे, मतलब टॉक्सिक रिलेशन वो हटेगा, रिमूव होगा, उसी वक्त से मेरा मतलब है जस्ट आफ्टर दैट
एक मिरेकल की तरह आपकी लाइफ में वो आ जाएंगे। मे बी आप किसी जगह गए हों या फिर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हों एंड वहाँ पर आपको वो मिलें, ये भी नज़र आ रहा है मुझे। और जैसे होता है ना, जैसे हम कई बार जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ या वैष्णो देवी वगैरह दर्शन के लिए गए हैं, या फिर किसी और चर्च वगैरह में या किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर बहुत हिली एरिया है, हिली एरिया के आसपास वहाँ मिल सकते हैं आपको। ये नज़र आ रहा है, बट वो जो भी मिलेंगे वो ऑल ऑफ अ सडन अचानक से मिलेंगे, ठीक है। देन कुछ लोगों के लिए जैसा मैंने आपको बताया, आपके जो पार्टनर होंगे वो किसी ऐसी जगह रहते होंगे जहाँ पर गर्मी बहुत पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसी जगह पे वो रहते होंगे। एंड कुछ लोगों को वो पार्टनर ट्रैवलिंग में ही मिलेंगे, जब आप ट्रैवल कर रहे होंगे, ट्रैवल की एनर्जी आ रही है। और हो सकता है कि आपको वो भी कहीं ट्रैवल कर रहे हों, आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हों एंड आप रास्ते में कहीं रुके एंड आपको वो पार्टनर मिल गए, ऐसा भी नज़र आ रहा है। मतलब ड्यूरिंग ट्रैवल मिलेंगे वो आपको, ये नज़र आ रहा है, और रात के टाइम मिलेंगे। ये अलग से ही मैं बता रही हूँ, ये दूसरी चीज़ है, अलग से बता रही हूँ मैं। वो रात के टाइम मिलेंगे जब आप रात में ट्रैवल कर रहे होंगे। देन कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया करियर में, जॉब वगैरह में मिलेंगे वो आपको, या फिर अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है और आप स्पोर्ट्स वगैरह देखने जाते हैं, या फिर आप कोई क्लब वगैरह आपने ज्वाइन कर रखा है, तो वो किसी क्लब में मिलेंगे आपको, ठीक है। किसी भी तरीके का स्पोर्ट एक्टिविटी आपने ज्वाइन कर रखा है तो वहाँ पर वो आपको मिल सकते हैं। हो सकता है उन्हें हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक़ हो और वो क्लब में आए हुए हों, हॉर्स राइडिंग करते हों, उन्हें शौक़ हो, वहाँ मिल सकते हैं। करियर का मैं आपको बता ही चुकी हूँ। देन मुझे ये दिख रहा है कि कुछ लोगों की लाइफ में जब बहुत ज़बरदस्त एक कह लीजिए टावर मोमेंट आया हुआ होगा ना, जैसे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा सब कुछ रुक गया है, या तो ये कह लीजिए कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी नहीं हो रहा, ना आपके करियर में कुछ हो रहा है, ना आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ हो रहा है, आप रिश्ते ढूंढते ढूंढते थक गए, आपके फाइनेंशियली क्रंच आया हुआ है, हर तरह से आप ब्लॉक्ड कंडीशन में हैं, बिल्कुल ब्लॉक्ड, मतलब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा आपकी लाइफ में। देन आउट ऑफ द ब्लू अचानक से, ये भी अचानक से होगा, बिकॉज़ यहाँ पर भी डिवाइन एंजल्स का मुझे मैसेज आ रहा है कि तब अचानक से जब आपकी लाइफ में ये इतना ज़्यादा एक डेड मोमेंट आया हुआ होगा, एक टावर मोमेंट आया हुआ होगा, तब वो आपको मिलेंगे। और जहाँ भी आप काम करते होंगे उसी के आसपास में ही उनका ऑफिस हो सकता है, या फिर अगर आपका बिज़नेस है तो उसी के आसपास में उनका बिज़नेस होगा या जॉब होगा, जो भी वो होगा, मतलब आपका वर्क प्लेस और उनका वर्क प्लेस आसपास होगा। या फिर पानी के पास कोई जगह होगी जहाँ पर आप जाएंगे, जहाँ पर आसपास में पानी होगा। आप किसी काम के सिलसिले में ऐसी जगह जाएं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बॉम्बे जाएं आप, या किसी भी ऐसी जगह जाएं जहाँ आसपास में पानी हो, तो वहाँ पर वो आपको मिलेंगे। या फिर किसी मॉन्यूमेंट के पास वो आपको मिलेंगे, जैसे हम होता है ना, जैसे हम टूर पे जाते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने एक ग्रुप टूर बना लिया, एक पैकेज टूर ले लेते हैं,
तो एक पैकेज टूर पे जा रहे हैं जहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं। एक पैकेज हम बना लेते हैं जिसमें बहुत सारी चीज़ें हमको दिखाई जाती हैं, ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो वो वहाँ पर मिलेंगे जहाँ पर कोई मॉन्यूमेंट होगा। कोई मॉन्यूमेंट आप देखने गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे स्टैचू ऑफ लिबर्टी देखने गए हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बता रही हूँ। तो वहाँ पर वो भी गए हैं वहाँ पर, और आप भी गए हैं, तो वहाँ पर वो मिल सकते हैं। इस तरीके का कोई मॉन्यूमेंट होगा, वहाँ पर वो मिलेंगे। या फिर वहाँ पर कोई बहुत बड़ा, जैसे टाइम्स स्क्वायर है, ठीक है, जहाँ पर बहुत बड़ा सा डायल होता है घड़ी का, टाइम्स स्क्वायर, उस तरीके की जगह पे कोई बहुत मेजर पॉपुलर फेमस मॉन्यूमेंट, वहाँ पर वो मिलेंगे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए, जैसा मैंने आपको बताया, शादी में मिलेंगे। आप किसी की शादी अटेंड करने जा रहे हैं, आपके फ्रेंड सर्कल में शादी है, आपकी फैमिली में कहीं शादी है, आपके नेबर्स में कहीं, मतलब किसी भी शादी वेडिंग वगैरह में कहीं मिल सकते हैं आप। देन कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है यही एनर्जी मुझे पिक हो रही है यहाँ पर। शादी का मैंने आपको बता दिया। या फिर आप किसी, जैसे आपके कोई गुरु वगैरह होते हैं, गुरु होते हैं जैसे, तो अगर आपके कोई गुरु हैं तो हो सकता है कि वो भी उनको फॉलो करते हों। आपके गुरु जो हैं, मतलब आपके जो पार्टनर होंगे, फ्यूचर स्पाउस होंगे, वो भी उन्हीं गुरु को फॉलो करते होंगे, और वो भी उसी टाइम ही उनके पास आए होंगे सलाह लेने, और आप भी उसी टाइम जाएंगे, तब वो वहाँ मिल सकते हैं। किसी के लिए ये हो सकता है। किसी के लिए ये हो सकता है कि आपको किसी कॉलेज वगैरह में, या फिर जैसे कोई इंस्टीट्यूट है, या फिर कोई पढ़ाई की जगह है, ठीक है, कोई रिसर्च वर्क की ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर कोई लेबॉरेटरी से रिलेटेड समथिंग, कोई रिसर्च वर्क से रिलेटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन हो गई, ठीक है, या फिर कोई स्पिरिचुअल जगह हो गई, वहाँ पर वो मिलेंगे, ठीक है, ये नज़र आ रहा है। देन हिली एरिया का मैंने आपको बता ही दिया, हिली एरिया पे नज़र आ सकता है। कुछ लोगों के लिए जैसे क्लब वगैरह हो गया, वो भी मैंने आपको बता दिया, क्लब वगैरह में मिल सकते हैं। तो ये एनर्जीज़ यहाँ से निकल कर आई हैं। बाकी हम और देखते हैं। अभी तक तो मुझे ये समझ में आया कि आपके पार्टनर्स यहाँ मिल सकते हैं। लेट्स सी मोर, और क्या पता लगता है। यहाँ से देखते हैं। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कहाँ मिलेंगे। प्लीज़ गिव मी सम इंडिकेशंस। प्लीज़ मुझे बताइए मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कहाँ मिलेंगे। प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल्स। ओके, देखिए मैंने आपको बोला था कि यहाँ पर कोई मैरिड कपल है, मतलब मैरिड है, जो किसी टॉक्सिक और कार्मिक रिलेशन में है। तो जैसे ही आप उस कार्मिक रिलेशन को रिलीज़ करेंगे, मतलब आप उस टॉक्सिक रिलेशन से बाहर आएंगे, तब आपको वो पर्सन मिलेंगे। यहाँ पर भी वही आया है, फ्री योर सेल्फ। जैसे ही आप उस रिलेशन से फ्री होंगे, वैसे ही आपको आपके सोलमेट मिल जाएंगे। कुछ लोगों के लिए पार्टी अगेन, लेट योर फ्रेंड्स हेल्प यू। मैंने बोला भी था आपको कि किसी फ्रेंड्स के थ्रू आपको, कोई लेडी जैसे फीमेल फिगर है, उसके थ्रू आपको, जैसे आप उनकी फ्रेंड्स की पार्टी में गए, वहाँ पर वो मिल गए, तो ये नज़र आ रहा है, वही एनर्जी निकल के आई है। दिस कुड बी द वन। आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने पार्टनर से। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि आप ऑलरेडी मिल चुके हैं अपने पार्टनर से। और ये भी मुझे कोई सीक्रेट प्लेस नज़र आ रही है, जैसे कोई चर्च वगैरह हो गया, या कोई किसी भी टेंपल, या कोई भी सीक्रेट प्लेस है, ठीक है, पूजा करने की जगह है बेसिकली।
Okay, let's check from the other deck. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कहाँ मिलेंगे. थैंक यू सो मच. दिस इज़ माई लास्ट शफल. तो बहुत सारे कार्ड्स आ गए. चलो ले लेते हैं. सीक्रेट डायरी. ओके, तो सीक्रेट डायरी से मुझे ये नज़र आ रहा है कि जैसे कोई कॉलेज, मैंने अभी आपको बताया था कॉलेज की जैसे लाइब्रेरी हो गई, कोई रिसर्च सेंटर हो गया, पढ़ाई से रिलेटेड कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गया, वहाँ मिलेंगे. ठीक है, या फिर बुक स्टोर होता है वहाँ मिल सकते हैं. ठीक है. देन आई सी कि आप किसी ऐसी जगह गए हैं जहाँ पर पानी हो, मैंने आपको बोला भी था, वहाँ मिलेंगे आप. या फिर आप कोई रिज़ॉर्ट वगैरह गए हैं, वहाँ मिल सकते हैं. या फिर आप जैसे काफ़ी सारी ऐसी जगह होती हैं जैसे सी वर्ल्ड है ना, सी वर्ल्ड को देखने जाते हैं. मैं यूएस की बात कर रही हूँ. सो जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ पर कुछ इस तरीके का हो, वाटर पार्क हो गया, या फिर कोई रिक्रिएशनल सेंटर जैसे जहाँ पर पानी हो, या फिर सी वर्ल्ड है जहाँ पर सी एनिमल्स वगैरह को दिखाया जाता है, तो उस जगह पे वो एक रिक्रिएशन सेंटर है, तो वहाँ पर आप मिल सकते हैं अपने पार्टनर से. देन आप मिल सकते हैं अगेन शादी की मुझे वाइब्स आ रही हैं. किसी की शादी में मिल सकते हैं, फ्लोरिस्ट की शॉप पे मिल सकते हैं. आप भी गए हैं फ्लोरिस्ट की शॉप पे और वो भी वहीं पहुँचे उसी टाइम, वहाँ मिल सकते हैं. मैंने बताया था कोई टावर जैसे फेमस कोई मॉन्यूमेंट होता है, वहाँ मिल सकते हैं. देन अगेन ये वही कार्ड आया है कि आप किसी टॉक्सिक रिलेशन में हैं. जैसे ही आप उस रिलेशन को रिलीज़ करेंगे उसके बाद आपके पार्टनर आपके पास आएंगे. देन आई सी कि आप किसी रिक्रिएशनल, अगेन सेम चीज़ आई है जैसे बर्ड सेंचुरी वगैरह आप देखने गए, कोई टूरिस्ट प्लेस जैसे कोई पैकेज टूर बना लेते हैं तो वहाँ पर आपको साथ में मिल जाएं, ऐसा हो सकता है. बर्ड सेंचुरी वगैरह है, वहाँ चले गए आप, ये नज़र आ रहा है. देन रात में मैंने कहा था आपको कि कुछ लोगों के पार्टनर्स उन्हें रात में मिलेंगे जब वो ट्रैवल कर रहे होंगे. अगेन मुझे सी वर्ल्ड की वाइब्स आ रही हैं कि पानी के पास मिलेंगे, या फिर स्नो के पास, मतलब कोई स्नो वाली जगह पे आप गए हैं वहाँ मिल जाएंगे, जैसे आप वेकेशन पे गए हैं उस तरीके का दिख रहा है. देन यहाँ पे अगेन मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि कोई ऐसा है टॉक्सिक रिलेशन जिसको आप जब रिलीज़ करेंगे तभी वो मिलेंगे. देन आई सी जैसे मैंने आपको रिसर्च वर्क बताया था, जैसे कोई साइंटिस्ट हो, लेबॉरेटरी हो, रिसर्च वर्क हो गया, हॉस्पिटल हो गया, या फिर पेंटिंग का कुछ समथिंग रिलेटेड टू क्रिएटिविटी, कोई कोई इंस्टीट्यूट है फॉर एग्ज़ाम्पल, वहाँ मिल सकते हैं. या फिर लेबॉरेटरी है, वहाँ मिल सकते हैं. या फिर कोई आर्टिस्टिक जगह है, ठीक है, म्यूज़ियम काइंड ऑफ अ प्लेस, वहाँ मिल सकते हैं. ठीक है, ये नज़र आ रहा है. देन पार्क मैंने आपको बोला ही था, रिक्रिएशन सेंटर, वहाँ मिल सकते हैं. पानी वाली जगह मैंने आपको बोल ही दिया, बर्ड सेंचुरी भी मैंने आपको बोल दिया, वहाँ मिल सकते हैं. तो मैंने काफ़ी जगह बता दी आपको, फिर भी हम यहाँ से और देख लेते हैं क्या आता है. एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के फ्यूचर स्पाउस उन्हें कहाँ मिलेंगे. थैंक यू. दिस इज़ माय वन एंड लास्ट शफल. ओके, अगेन वही फीमेल की एनर्जी आ रही है. आप किसी फीमेल, आपकी कोई फीमेल फ्रेंड होंगी
उनकी घर में या उनके यहाँ पर कोई भी फीमेल फ्रेंड की पार्टी हो गई तो वहाँ पर वो पर्सन मिलेंगे, ये नज़र आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं, बिकॉज मैंने काफ़ी आपको आंसर्स दे दिए कि कहाँ मिलेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। अब हम देखते हैं कि एंजल्स क्या बताना चाहते हैं आपको। कुछ लोगों को ऑलरेडी उनके फ्यूचर स्पाउस मिल चुके हैं, बिकॉज कार्ड आया था। एंजल्स आप क्या बताना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को? थैंक यू सो मच। दिस इज़ माई लास्ट शफल। थैंक यू सो मच। देयर इज़ समथिंग बेटर। चूज़ अ न्यू डायरेक्शन। तो किसी और दिशा में देखने की कोशिश करिए, शायद आपको, आप जहाँ देख रहे हैं, जहाँ ढूंढ रहे हैं अपने पार्टनर को, या जिस तरह से ढूंढ रहे हैं वहाँ नहीं मिलेंगे वो। हो सकता है इससे आपको कुछ क्लू मिल जाए। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स। तो मेडिटेशन करने से आपको डेफिनेटली जवाब मिलेगा और आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। इन केस आपने कोई क्वेश्चन पूछा था अपने मन में, तो उसका आंसर है येस। ठीक है, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ बेटर आ रहा है। तो अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ भी बेटर नहीं हो सकता, तो डेफिनेटली इसका आंसर नो है, बिकॉज यहाँ क्लियरली मिला हुआ है आंसर हमें, देयर इज समथिंग बेटर। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि आपको आपके फ्यूचर स्पाउस कहाँ मिलेंगे। आई होप आपको ये कंटेंट एंड रीडिंग पसंद आई होगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।